ओके बडीज, एपिसोड की स्टार्टिंग में ये साइंटिस्ट बता रहे होते हैं कि इस स्टेट में भी काजू नंबर 10 से 5.7 का फॉर्टिट्यूड आ रहा है। हमें यहाँ पे काजू नंबर 10 को दिखाया जाता है जो कि ऐसी अवस्था में है इधर। तभी यहाँ पे वाइस कैप्टन होशिना आता है। होशिना को देखकर काजू नंबर 10 बहुत जोर से चिल्लाता है। काजू नंबर 10 की इस चीज को देखने के बाद होशिना उसे कहता है कि अगर तुमने फिर से ये किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। यहाँ पर ओकोनोगी भी होती है जो होशिना को सावधान रहने के लिए कहती है। होशिना काजू नंबर 10 से कहता है कि अब वो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेगा। इसके बाद वो काजू नंबर 9 की फोटो निकालते हुए काजू नंबर 10 को दिखाकर पूछता है, तुम इसके बारे में जो भी पता है तुम मुझे सब बता दो। काजू नंबर 10 कहता है कि वो काजू नंबर 9 के बारे में जानता है क्योंकि काजू नंबर 9 ने ही उसको बनाया है। काजू नंबर 10 होशिना को कहता है कि वो काजू नंबर 9 के बारे में उसको सब कुछ बता देगा, लेकिन इन सभी इंफॉर्मेशन के बदले में काजू नंबर 10 चाहता है कि होशिना उससे फाइट करे। होशिना कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि काजू नंबर 10 की जो कोर है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है। काजू नंबर 10 कहता है कि उसके ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था। काजू नंबर 10 होशिना से कहता है कि उनके पास वो टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वो लोग काजू नंबर 10 का वेपन बना सकते हैं। काजू नंबर 10 यहाँ पे चाहता है कि ये लोग उसका वेपन बना दे, देन फाइट में उसका यूज करे। ओकोनोगी भी ये बात सुनती है और वो वाइस कैप्टन होशिना को ये चीज करने से मना कर देती है। वो कहती है एक इंटेलिजेंट काइजू को वेपन में बदलने के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। काजू नंबर 10 की बातें सुनने के बाद अब होशिना कहता है कि उसको टाइम चाहिए और वो ये चीज कहकर यहाँ से चला जाता है। होशिना वहां से बाहर निकल कर ओकोनोगी से कांटेक्ट करके कहता है कि वो काजू नंबर 10 को एज अ वेपन नहीं रखना चाहता, बट होशिना ये भी सोचता है कि उनके पास इंफॉर्मेशन को पता करने का और कोई सोर्स नहीं है। इसीलिए अब होशिना मीना को कांटेक्ट करके कहता है कि वो काजू नंबर 10 की डील को एक्सेप्ट कर रहा है। वेल मीना भी उसको ये चीज करने की परमिशन दे देती है। मीना कहती है कि वो हेडक्वार्टर में बता देगी कि वो काजू नंबर 10 को वेपन में बदल रहे हैं। वेल अब इसके बाद अगला सीन फिर से होशिना और काजू नंबर 10 का होता है। काजू नंबर 10 कहता है अब हमारे बीच ये डील पक्की है। होशिना उससे कहता है कि ज्यादा तिकड़मबाजी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम जानते ही हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। इसके बाद अगला सीन शिनोमिया और काफका का होता है। इनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ पर वाइस कैप्टन होशिना आ रहा है। हासेगावा बताता है कि होशिना यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको काइजू नंबर 9 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। काफका ये सोच रहा होता है कि उसने अभी तक होशिना से माफी नहीं मांगी क्योंकि उसने वाइस कैप्टन होशिना से ये बात छुपाए रखी कि वही काइजू नंबर 8 है। वेल हासेगावा अब इनसे पूछता है कि नारुमी कहाँ पर है। शिनोमिया हासेगावा को कहती है कि नारुमी प्लेटून लीडर्स को अपने साथ कहीं लेकर गया है। ये सुनकर हासेगावा कहता है कि ये चीज सही नहीं है। हासेगावा कहता है कि फर्स्ट डिवीजन वाले और थर्ड डिवीजन वाले एक साथ फाइट करते रहते हैं टोक्यो में, ताकि वो लोग ये पता कर सके कि उनमें कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद अगला सीन होता है फर्स्ट डिवीजन और थर्ड डिवीजन का। ये दोनों आमने सामने होते हैं। नारुमी होशिना से कहता है तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन किसने दी है होशिना। होशिना कहता है कमाल की बात है, आज खुद कैप्टन नारुमी मेरे सामने आए हैं। होशिना बताता है कि उसको परमिशन मिली है हेडक्वार्टर से यहाँ पर आने की। नारुमी उससे कहता है तुम ये बात नहीं जानते क्या कि कटोरा कट और तिरछी आंखों वालों का यहाँ पर आना मना है और तुम्हारे पास तो दोनों है। होशिना नारुमी से कहता है क्या आप मेरे ऊपर अभी भी गुस्सा हो क्योंकि मैंने आपको एक छोटे से काइजू फाइट में हरा दिया था। वेल अब यहाँ पे दोनों पार्टी के लीडर्स आपस में भिड़ने लगते हैं। नारुमी होशिना से कहता है कि तुम बस मुझे स्मॉल काइजू फाइट में हरा सकते हो, बड़े बड़े काइजूस को तो मैं अकेले ही संभाल लेता हूँ। ये बात सुनकर होशिना कहता है लॉन्ग रेंज अटैक में तो कैप्टन मीना आपको हरा सकती है। नारुमी कहता है 100 बात की एक बात, मैं तुमको पसंद नहीं करता होशिना, और जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी यहाँ पे हासेगावा आता है और वो नारुमी के सर पे टपली मारता है। हासेगावा होशिना से कहता है कि उसे होशिना से मिलकर अच्छा लगा। होशिना कहता है कि वो भी बहुत समय से यहाँ पर नहीं आया था। हासेगावा बताता है कि वो मीटिंग स्टार्ट करने के लिए तैयार है। वेल अगला सीन एक कॉन्फ्रेंस रूम का होता है और यहाँ पे जितने भी एलीट ऑफिसर्स होते हैं वो सभी के सभी आ जाते हैं। इस मीटिंग को करने का बस एक गोल है और वो है काइजू नंबर 9 को खत्म करना। सेकंड डिवीजन की कैप्टन जूरा जो है वो नारुमी से कहती है कि मीटिंग के बीच में सोना बंद करो। नारुमी उससे कहता है कि ये उसकी मर्जी है कि वो कुछ भी करे। मीना जूरा से कहती है कि नारुमी के लिए ये सारी चीजें करना आम बात है, ये बंदा बस काइजूस को खत्म करने में ही अच्छा है। अब डिफेंस फोर्सेस के नए डायरेक्टर जनरल जो कि है केजी इटामी, वो होशिना से कहते हैं कि जो भी उसको बताना है वो अब सामने आए और बताए। होशिना अब सामने जाता है और बताता है कि काइजू नंबर 9 के बारे में उनके पास एक नई इन्फॉर्मेशन है। होशिना कहता है कि सिंपल सी बात यह है कि काइजू नंबर 9 को कोई भी एक सिंगल डिवीजन
अकेले नहीं संभाल सकता। नारुमी होशिना से पूछता है कि इस इंफॉर्मेशन का जो तुम बता रहे हो उसका सोर्स क्या है। होशिना नारुमी से कहता है कि काजू नंबर 10 से उन्हें ये बातें पता चली है। काजू नंबर 10 से बातचीत के दौरान ये पता चला कि काजू नंबर 9 ने ही काजू नंबर 10 को बनाया था। होशिना ये भी बताता है कि उसको काजू नंबर 10 ने ये बात बताई कि वो बस एक प्रोटोटाइप है और वो जो फाइनल वर्जन होगा काइजू नंबर 10 का उससे फाइट करना चाहता है। होशिना इन सब से यही कहता है कि अब वक्त आ गया है कि ये सारे लोग मिलकर एक साथ फाइट करें, क्योंकि काइजू नंबर 9 और भी खतरनाक फोर्टिट्यूड वाले काइजूस को बना सकता है। तभी यहाँ पे 4 डिवीजन का कैप्टन ओगाटा होशिना को पूछता है, ये भी तो हो सकता है कि काजू नंबर 10 तुमसे झूठ कह रहा हो। ओगाटा की बात सुनकर होशिना कहता है, हाँ हो सकता है कि वो शायद झूठ कह रहा हो, लेकिन कुछ महीनों से बहुत सारे काइजू अटैक हो रहे हैं और हमें नए नए काइजूस देखने को मिल रहे हैं। होशिना ये भी बताता है कि ऐसा हो सकता है कि काइजू नंबर 9 काइजू के बनने के प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहा है। होशिना ऑफिसर्स को ये बताता है कि काइजू नंबर 9 से फाइट करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि जितने भी नए नए ऑफिसर्स हैं उनको वो लोग अच्छे से ट्रेनिंग दे। अब मीना कहती है कि हमारे पास कोई ऐसा ऑफिसर होना चाहिए जो कि काइजू नंबर 6 के वेपन का यूज कर पाए, क्योंकि जो नंबर 6 वेपन है वो मोस्ट पावरफुल लेकिन मोस्ट डेंजरस वेपन है। लेकिन रिसेंट में एक ऐसा ऑफिसर आया है जो कि काइजू नंबर 6 के वेपन का यूज कर सकता है और उस ऑफिसर का नाम है रेनो इशिकावा। इसके बाद अगला सीन 4 डिवीजन के कैप्टन ओगाटा का होता है, जो कि यहाँ पे कुछ पीने के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन जो वाइस कैप्टन टोको होती है वो ओगाटा को ये करने से रोक देती है। अब ओगाटा काइजू नंबर 6 के बारे में बताता है। वो कहता है कि काइजू नंबर 6 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसका फॉर्टिट्यूड 9.6 का था, वो लगभग किंग ऑफ काइजू ही था और काइजू नंबर 6 से फाइट करी थी हिकारी शिनोमिया ने, जो कि किकोरू शिनोमिया की मदर है। फिर इसके बाद ओगाटा ये भी कहता है, सो ये इचिकावा रेनो जो है वो काइजू नंबर 6 के वेपन का यूज करेगा। फिर इसके बाद अगला सीन इचिकावा का होता है, जो कि इनके ऑफिस में आने के लिए नॉक नॉक कर रहा होता है। ओगाटा बस चुपचाप देखता है और इसके बाद अगला सीन फिर से इचिकावा का होता है, जो कि अकेले शांति में कहीं बैठा होता है। इचिकावा ये सोच रहा होता है कि उसको बताया गया कि उसको काइजू नंबर 6 के वेपन का यूज करने दिया जाएगा। इचिकावा कहता है कि उसने कभी भी काइजू नंबर्ड वेपन्स को देखा तो नहीं है, लेकिन उसको पता है ऐसा भी कुछ होता है। ओगाटा रेनो को बताता है कि किसी भी स्किल ऑफिसर को अगर नंबर्ड वेपन दिया जाए तो डाई काइजूस को भी वो चीज खत्म कर सकती है, वो भी आराम से। लेकिन नंबर्ड वेपन का यूज करने के बहुत साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, कभी कभी विल्डर्स की जान भी चली जाती है और जो अभी का मोस्ट पावरफुल और डेंजरस वेपन है वो उसको दिया जा रहा है, जो कि है नंबर 6। ओगाटा रेनो से कहता है, मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ, तुम नंबर वेपन का यूज करने से मना कर दो। रेनो यहाँ पे जॉगिंग कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि काफ्का ने एज अ काइजू नंबर 8 बन के डिफेंस फोर्स में लड़ने के लिए एग्री करा है, लेकिन किसी दिन काफ्का को कुछ होता है तो उसको कौन बचाएगा। इसके बाद अगला सीन एक लेबोरेटरी का होता है, जहां पर इचिकावा नंबर 6 के वेपन का यूज करने के लिए तैयार होता है। यहाँ पर वो बस अपने हाथों पर ही वेपन ट्राई कर रहा होता है और हाथों पर ट्राई करते हुए ही उसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होती है। रेनो को उस वेपन का यूज करते करते खुद काइजू नंबर 6 भी दिख जाता है। रेनो बेहोश हो जाता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसके सामने इहारू होता है। इहारू रेनो से कहता है कि वो अभी मेडिकल रूम में है और वो बिल्कुल सेफ है। रेनो कहता है तो इसका ये मतलब है कि वो नंबर 6 के वेपन का यूज करने में फेल हो गया। ओगाटा रेनो से कहता है, तुमने बस उस नंबर्ड वेपन का यूज अपने हाथों पे किया था तो तुम्हारी ये हालत हो गई, सोचो अगर तुम पूरी बॉडी पे करते तो क्या होता। मैं तुम्हें फिर से सलाह देता हूँ कि तुम ये करने से मना कर दो। लेकिन रेनो अभी भी नंबर 6 के वेपन का यूज करना चाहता है। ये सुनकर ओगाटा रेनो से कहता है कि उसको 1 महीने का टाइम अभी दिया जाएगा, जिसके बाद उसको न्यूट्रलाइजेशन मिशन में भेजा जाएगा और ओगाटा खुद देखेगा कि जो रेनो है वो नंबर 6 के वेपन का यूज करने के लायक हुआ भी है या नहीं। इसके साथ यहाँ पर ये एपिसोड था एंड। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगले एपिसोड में।